नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ जीएसटी ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज। क्या जीएसटी हेल्थ केयर सर्विसेज पे पे करना होगा? क्या एक डॉक्टर, एक हॉस्पिटल या एक क्लिनिक को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा? क्या जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग करनी होगी? आज इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ समझने को मिलेगा, चलिए समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सर्विसेज को जीएसटी के अंदर एग्जम्प्ट रखा है। इसके लिए आप नोटिफिकेशन को रेफ़र कर सकते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 12/17 जो कि 28 जून 2017 का है, जहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज को जीएसटी के अंदर एग्जम्प्ट रखा है। इस नोटिफिकेशन के अंदर देखो, ये वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 74 देख लेना, जहाँ पे हेडिंग 9993 का है। सर्विस की हेडिंग है ये, बेसिकली सर्विस अकाउंटिंग कोड बोल सकते हो, ये है। जहाँ पे बोला है कि देखो, हेल्थ केयर सर्विस एक क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट, एक ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स के द्वारा दिया जाता है, तो उस केस में जीएसटी का रेट नील है। मतलब यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर सर्विस प्रोवाइड की जाती है ट्रांसपोर्टेशन की, किसको? पेशेंट्स को, एम्बुलेंस में या अदर किसी मोड के थ्रू, तो उस केस में भी जीएसटी एग्जम्प्ट है। ठीक है। अभी देखो, हेल्थ केयर सर्विस के अंदर ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है? ठीक है, तो समझो पहले। क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट का मतलब हो गया कि हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक या कोई भी अदर एनी इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है डायग्नोसिस की, ट्रीटमेंट्स की, केयर फॉर इलनेस की, इंजरी की, डेफॉर्मिटी की, प्रेगनेंसी की या कोई भी अदर मेडिकल सर्विसेज या हेल्थ केयर सर्विसेज दी जा रही है। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट है। इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट्स के द्वारा अगर हेल्थ केयर सर्विस दी जाती है तो वो हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जम्प्ट है। अब हेल्थ केयर सर्विसेज का मतलब क्या हो गया? कोई भी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर फॉर इलनेस, डेफॉर्मिटी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड सर्विसेज, ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट सर्विसेज होती हैं वो, ये इस तरह की अदर मेडिकल सर्विसेज दी जा रही है या हेल्थ केयर सर्विसेज दी जा रही है, तो वहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस इसको बोलेंगे। देखो, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का मतलब हो गया कि मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि रजिस्टर्ड है काउंसिल ऑफ रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इस्टेब्लिशमेंट और रिकॉग्नाइज है बाय लॉ इन इंडिया, इंक्लूडिंग मेडिकल प्रोफेशनल। ठीक है, ये सभी ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के अंदर आएंगे। तो इनके द्वारा भी अगर हेल्थ केयर सर्विसेज दी जा रही है तो ये भी एग्जम्प्ट होगी जीएसटी में, और इनको इस तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। बेसिकली अगर साधारण सी भाषा में बात करूँ, देखो, डॉक्टर एक क्लिनिक खोल के बैठा है और वो अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, उस केस में उसको जीएसटी नहीं पे करना। जो भी वो फीस रिसीव कर रहा है उसको जीएसटी उसके ऊपर पे नहीं करना है, वो एग्जम्प्ट है। ठीक है। या कोई क्लिनिक के द्वारा अपनी मेडिकल सर्विसेज दे रहा है, कोई हॉस्पिटल के द्वारा दे रहा है, या कोई इंडिविजुअल डॉक्टर किसी क्लिनिक में जाके बैठता है या किसी हॉस्पिटल में बैठता है, जाके वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो उस केस में भी उसको जीएसटी पे नहीं करना। इवन हॉस्पिटल को भी नहीं पे करना है। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो मेडिकल से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं, उनको भी जीएसटी पे नहीं करना है। तो क्या यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा? जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल लेना होगा दोस्तों। अगर यहाँ पे टर्नओवर, मतलब ग्रोज रिसिट्स, साल की ग्रोज रिसिट्स या टर्नओवर 20 लाख से क्रॉस हो जाती है, तो उस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। डॉक्टर को भी यहाँ पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अगर कोई क्लिनिक है, कोई हॉस्पिटल है, तो उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। लेकिन जो भी वो फीस रिसीव करते हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी पे नहीं करना होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन तो लेना होगा, क्योंकि अगर टर्नओवर एक्सीड हो जाती है 20 लाख की, तो उस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ जाती है। और इसके अंदर देखो, एक और बात है कि अगर वो मेडिसिन सोल बेचते हैं, दवाई बेचते हैं, तो दवाई के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन वो अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहे हैं दवाई के अलावा,
तो उसके ऊपर उनको जीएसटी पे नहीं करना होगा। या क्लिनिक या हॉस्पिटल की टर्नओवर 20 लाख से क्रॉस हो गई साल के, तो उस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं मेडिकल से रिलेटेड, वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर वो कोई मेडिसिन सेल करते हैं तो उस केस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, उनको उस पर जीएसटी देना होगा। रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आती है, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन लेने से नहीं होता, रिटर्न फाइलिंग भी करनी होती है, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग भी होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी मेंटेन करना होगा। तो समझ गए दोस्तों, हेल्थ केयर सर्विसेज पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।